भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद द्वारिका की महिलाओं के साथ क्या हुआ जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद यादवों का प्रभाव काफी बढ़ता जा रहा था और वह आपस में ही संघर्ष करने लगे थे। ऐसे में एक दिन वायु देवता को दूत बनाकर देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा। वायुदेव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि देवताओं ने कहा है कि आपने पृथ्वी पर फैले पाप का अंत करने के लिए अवतार लिया था। अब आपका कार्य पूरा हो गया है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप अपने लोक वापस आ जाए, अथवा आपकी अभी और पृथ्वी पर रहने की इच्छा हो तो आप रह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक यदुवंशियों का अंत नहीं हो जाता तब तक पृथ्वी का भार कम नहीं होगा, इसलिए अब मैंने इनके अंत की व्यवस्था कर दी है और अब केवल 7 दिनों के अंदर मैं भूलोक का त्याग कर दूंगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने के बाद वायुदेव वापस चले गए, लेकिन द्वारिका में अब सुकून के बादल मंडराने लगे। एक दिन सभी यदुवंशी प्रभास क्षेत्र यानी मित्रों वर्तमान सोमनाथ मंदिर के पास स्थित समुद्र तट पर आए। यहीं यादवों में आपसी विवाद हो गया और वह एक दूसरे को मारने लगे। कुछ ही समय में सभी यदुवंशी काल में समा गए। इस स्थिति को देखकर बलराम जी सागर तट पर बैठ गए और अपना देह त्याग कर दिया। सोमनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर जहां बलराम जी ने देह त्याग किया था, वहां बलराम जी का एक मंदिर बना हुआ है। बलराम जी के देह त्याग के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी से कहा कि अब मेरे भी जाने का समय हो गया है, इसलिए मैं योग में लीन होने जा रहा हूँ। द्वारिका में जो लोग बच गए हैं उन सभी को कह दो कि अर्जुन के आने के बाद वह द्वारिका को छोड़कर उनके साथ चले जाए, क्योंकि अर्जुन के द्वारिका से जाने के बाद मैंने समुद्र से जो भूमि द्वारिका नगरी बसाने के लिए ली थी, समुद्र उसे डुबो देगा। उस समय केवल मेरा भवन ही शेष रह जाएगा। मित्रों, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण योग में लीन हो गए और जरा नामक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर को हिरण की आंख समझकर दूर से बाण चला दिया। इस बाण के लगते ही भगवान मूर्छित हो गए। जरा ने जब श्री कृष्ण को देखा तो काफी घबरा गया और अपने अपराध से दुखी हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने तब जरा को समझाया कि यह तो मेरे विधान से ही रचा हुआ था। मैंने स्वयं ही अपने देह त्याग के लिए इस विधि को चुना था, क्योंकि तुम्हारे पूर्व जन्म का ऋण था मुझ पर। तो मित्रों, जरा ने कहा, कैसा ऋण प्रभु? तब श्री कृष्ण ने उसे बताया कि तुम पूर्व जन्म में बाली थे, जिसका वध भगवान राम ने किया था। इस बाण के लगते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग कर बैकुंठ चले गए और जब अर्जुन द्वारिका पहुंचे और सबका हाल जाना, तब यदुवंशियों के शव को पहचान कर उनका अंतिम संस्कार किया। अर्जुन ने श्री कृष्ण की पत्नियों को उनके मृत्यु के विषय में कुछ भी नहीं बताया था। वह भगवान की पत्नियों सहित उनकी संतानों और द्वारका में जीवित मनुष्य को लेकर बड़ी ही सावधानी से इंद्रप्रस्थ के लिए निकल पड़े। उनके पास द्वारिका की अपर धन संपदा भी थी। मार्ग से गुजरते हुए फिर जो कुछ भी हुआ उसकी उम्मीद ना तो श्री कृष्ण की पत्नियों को थी और ना ही द्वारिका के मनुष्य को। रास्ते में अभी वर्ग के लोगों ने इतनी महिलाओं की रक्षा के लिए एक योद्धा को देख उन पर आक्रमण कर दिया और श्री कृष्ण की पत्नियों सहित सभी को बंदी बना लिया और उनका धन लूट लिया। जिस अर्जुन ने पूरे महाभारत में अपने विरोधियों के पसीने छुड़ा दिए थे, वह भी उनकी रक्षा नहीं कर पाया। भगवान की इस संसार से जाने के बाद अर्जुन ने अपनी शक्तियों को खो दिया था, क्योंकि अर्जुन को जिन कारणों के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करना था वह अब पूरे हो चुके थे। अर्जुन ने यदुवंशियों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया था, परंतु उसके सभी अस्त्र असफल रहे। केवल श्री कृष्ण जी की 8 पत्नियां, बलराम जी की पत्नी, कुछ सेवक इन अभीरों के आक्रमण से बच पाए थे। यह सभी अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ पहुंचे। अर्जुन ने सभी को राज्य में अपना स्थान देकर अपना कर्तव्य पूर्ण किया और अंत में भगवान श्री कृष्ण के प्रियपौत्र वज्र को मथुरा का राजा बनाया। इसके पश्चात अर्जुन ने अष्टभार्यों को भगवान श्री कृष्ण के मृत्यु के बारे में भी बताया। उसके बाद रुक्मणी जी ने, जो भगवान लक्ष्मी का अवतार थी,
वह अपनी ऊर्जा से अपना देह त्याग कर बैकुंठ चली गई। साथ ही जामवती भी सती हो गई। सत्यभामा सहित अन्य पत्नियां वन में तपस्या के लिए चली गई। यह सभी केवल फल और पत्तों के आहार पर जीवित रहकर भगवान श्री हरि की आराधना करती रही और समय आने पर भगवान श्री हरि में ही विलीन हो गई। तो मित्रों, जब यह कहानी सुनते हैं तो मन विचलित हो उठता है कि वह श्री कृष्ण जो संसार से पाप को खत्म करने के लिए धरती पर आए थे, उन्हीं के जीवन की अंतिम कहानियां ऐसी थी, परंतु यह किसी के हाथ में नहीं था। यह विधि का विधान था जो कि श्री कृष्ण भली भांति जानते थे। द्वारका का ये खोया हुआ शहर आज दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि ये डूबा कैसे। दोस्तों, द्वारका नगरी के डूबने के पीछे कई तरह की कहानियां और मिथक फैले हुए हैं। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से महाभारत के युद्ध में शामिल हुए थे और इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी और कौरवों की हार। 100 पुत्रों के शोक से दुखी गांधारी ने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार पूरे यदुवंश का नाश भी होगा। दोस्तों, वैसे तो द्वारका आज तक एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन आज जिसके अवशेष पानी के नीचे खोजे जा रहे हैं, वो द्वारका नगरी कई रहस्यों से भरी हुई है। मित्रों, आइए जानते हैं इसे लेकर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं। द्वारका नगरी के नष्ट होने के मत पर कई सवाल उठते हैं। कोई कहता है कि ये कोई प्राकृतिक घटना का काम हो सकता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक का कहना है कि 9000 साल पहले जब हिम युग समाप्त हुआ तो समुद्र का जल स्तर इस कदर बढ़ा कि उसमें देश दुनिया के कई बड़े शहर डूब गए। उन्हीं शहरों में से एक द्वारका भी था। मित्रों, एक सिद्धांत के अनुसार खोया हुआ द्वारका शहर लगभग 3500 साल पहले पुनः इसी भूमि पर बनाया गया था और समुद्र का स्तर बढ़ने पर पानी में डूब गया था। वैज्ञानिक अध्ययन से पता चला है कि 1000 ईस्वी में अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचने से पहले क्षेत्र में समुद्र का स्तर कई बार बढ़ा और घटा है। हालांकि इस मामले पर आज भी शोध जारी है और अब तक जो भी सबूत मिले हैं उसमें सिद्ध होता है कि ये एक असली घटना है। हमारे बीच एक और सबूत यह भी है कि महाभारत में जिन 35 शहरों के बारे में लिखा हुआ है वो आज भी हमारे बीच मौजूद है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इसके कई प्रमाण मिले हैं। भारत और इसके आसपास के कई देशों का महाभारत में उल्लेख हुआ है। दोस्तों, इस रिसर्च से इतना कहा जा सकता है कि द्वारका एक छोटा शहर नहीं था, बल्कि एक विस्तृत और समृद्ध राज्य था। ये सभी साक्ष्य और सबूत जब भविष्य में भारत के समृद्ध और प्राचीन इतिहास को बताने के रूप में पेश किए। मित्रों, हिंदू धर्म के चारों धाम में से द्वारका धाम की प्रशंसा करना शब्दों से परे है। इसका कारण है यह धाम अति प्राचीन होने के साथ साथ ही अपनी वास्तुकला शैली के कारण पूरे विश्व में अपनी प्रसिद्धि हासिल किए हुए है। द्वारका नगरी को बसाने का श्रेय द्वारकाधीश श्री कृष्ण को दिया जाता है, क्योंकि इसके पीछे कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसके परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण भगवान को मथुरा छोड़ करके द्वारका की ओर पलायन करना पड़ा। एक नई नगरी द्वारका का नव निर्माण करना पड़ा। मित्रों, द्वारका नगरी यह एक पर्यटन स्थल होने के साथ साथ यहाँ पर ही श्री कृष्ण भगवान का मंदिर भी है और यह मंदिर चारों धाम में से एक माना जाता है। यहाँ भी जो भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं उनकी मनोकामनाएं भगवान श्री कृष्ण अवश्य पूरी करते हैं। यदि निष्काम भाव से ईश्वर से कुछ मांगा जाए तो अवश्य ईश्वर उसकी मदद करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण का जयकारा अवश्य लगाएं। मैं यह कामना करता हूं कि श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लाते रहता हूं। जय श्री राम।